आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, एनालॉगस क्वांटिटी समझेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड है, एनालॉगस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको एनालॉगस क्वांटिटी समझ में आ गई तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे चुटकी बजा से वो समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, एनालॉगस क्वांटिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर साल 4 मास के लिए बोर्ड एग्जाम में आता ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, तो मोशन है। अभी हमारे पास मोशन कौन कौन सी है, एक लीनियर मोशन है, दूसरी मोशन हमारे लिए रोटेशनल मोशन है। अभी आपको पता होगा अभी लीनियर मोशन का क्या काम होता है, स्ट्रेट लाइन में जाना, और रोटेशनल मोशन का क्या काम होता है, बॉडी को रोटेट करना। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो अभी हमारे पास क्या है, सबसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का हमारा सिंबल क्या है, यस है। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास सिंबल क्या है, थीटा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो इन दोनों का मीनिंग, यहाँ पर एनालॉगस मीनिंग, इन दोनों का हम क्या कहते हैं, एनालॉगस क्वांटिटी कहते हैं। तभी यहाँ पर देखो अभी लीनियर मोशन में क्या होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन रोटेशनल मोशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, वो क्या, और वहां पर क्या बनता है, फिर वो कितने डिग्री पे घूमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, फिर लीनियर वेलोसिटी। अभी लीनियर वेलोसिटी का सिंबल हमारे पास क्या है, v है। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल हमारे पास क्या है, ओमेगा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी लीनियर मोशन में हमारी जो वेलोसिटी होंगी वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन में भागने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होती है, बॉडी को रोटेट होती है और बॉडी को घुमाने की कोशिश करती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो लीनियर एक्सेलरेशन। अभी लीनियर एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इनका मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखो अब इन दोनों का काम क्या होता है कि दोनों मोशन में, अभी लीनियर मोशन हो क्या रोटेशनल मोशन हो, इन दोनों का काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी उसका स्पीड बढ़ाने का रेट का काम करता है। कौन करता है, हमारा लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमारा स्पीड बढ़ाने का काम कौन करता है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इन दोनों का काम क्या है, सिर्फ बॉडी का स्पीड बढ़ाना। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो लीनियर मोशन में हमारे पास क्या होता है, फोर्स। अभी इस फोर्स का सिंबल क्या होता है, एफ होता है, आपको बताऊंगा। अभी रोटेशनल मोशन में इस फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क करता है। आपको समझ में आ रहा होगा। और इस टॉर्क का सिंबल क्या होता है, टॉ होता है। अभी लीनियर मोशन में फोर्स का क्या काम है, किसी भी बॉडी को फोर्स लगाना, और रोटेशनल मोशन में टॉर्क का क्या काम है, किसी भी मोशन को घूमने में मदद करना। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो लीनियर मोशन में हमारे पास क्या है, फिर मास। अभी मास का सिंबल क्या आता है, एम आता है। अब इसके बाद रोटेशनल मोशन में हमारा मास की जगह पर हमारा कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, उसका हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो लीनियर मोशन में जो हमारा मास होगा वो क्या कहता है कि लीनियर मोशन को रोकने का काम करता है, कौन, मास। और रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन करने वाली बॉडी को रोकने का काम करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी घूमने वाले बॉडी को रोकने का काम कौन करता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी हम देखने वाले रिलेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन। अभी हम इन तीनों का रिलेशन देखने वाले, किस किसका, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो अभी इनका रिलेशन कैसा आएगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले अभी डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, यस कहते हैं, आपको पता है फ्रेंड्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यस इज इक्वल टू थीटा आर। अभी आप मुझे बोलेंगे यहाँ पर आर आपने क्यों लिखा, क्योंकि आर हमारे लिए क्या है, डिस्टेंस है। कभी भी याद में रखना डिस्प्लेसमेंट का हमारा रिलेशन कैसा बना है। यहाँ पर देखो लीनियर मोशन में हम क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। रोटेशनल मोशन में हमारे लिए ये कौन डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको हमेशा याद में रखना फ्रेंड्स। फिर हमारा रिलेशन कैसा बना, यस इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अभी हमारे पास क्या वेलोसिटी, लेकिन अभी लीनियर मोशन में कौन सी वेलोसिटी हम यूज करते हैं, लीनियर वेलोसिटी। अभी लीनियर वेलोसिटी का सिंबल क्या आता है, v आता है, कभी भी याद में रखना। और अभी यहाँ पर देखो रोटेशनल मोशन में हम कौन सी वेलोसिटी यूज करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो उसका अभी एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या आता है, ओमेगा आता है, कभी भी याद में रखना। तो अभी हमारा रिलेशन कैसा बनेगा, यहाँ पर देखो v इज इक्वल टू ओमेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, r। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी v हमारे लिए क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा हमारे लिए क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और r हमारे लिए क्या है, डिस्टेंस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये रिलेशन। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन। अभी लीनियर मोशन में हमारे लिए कौन सा एक्सेलरेशन होगा, हमारे लिए लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अभी लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या आता है, ए आता है, कभी भी याद में रखना। और अभी यहाँ पर देखो रोटेशनल मोशन में हमारे लिए कौन सा एक्सेलरेशन होगा, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या आता है, हमारे पास अल्फा आता है, कभी भी याद में रखना। अब इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर देखो
ए इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा आर। अभी आर बोले तो क्या डिस्टेंस है, आर हमारे लिए क्या डिस्टेंस है। सो फ्रेंड्स आपको ये बेसिक रिलेशन समझ में आ गया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हम इसी रिलेशन की बेसिस पर हम अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसे कैसे, यहाँ पर देखो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इच पार्टिकल। यानी हमारे पास क्या पार्टिकल है, उस पार्टिकल में क्या हमारे पास बहुत सारे मासेस है। अभी उस पार्टिकल में बहुत सारे मासेस है, हमें उस पार्टिकल का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अभी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड स्क्वायर ऑफ द इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो उसका परपेंडिकुलर कौन होगा डिस्टेंस, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। लेकिन ये हमारा एक्सिस हमारा कैसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में कंसिस्ट ऑफ द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर वहां पर हमारे क्या n नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अभी फिर यहाँ पर देखो फ्रेंड, अभी हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो I इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या मासेस है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा फिर m, और हमें क्या कहा है कि r का स्क्वायर करना, यानी r मतलब क्या हमारे डिस्टेंस है, तो अभी r का स्क्वायर, ये बन गया हमारा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। लेकिन अभी हमें इस फॉर्मूला को समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो अभी हम इस फॉर्मूला को समझने वाले, तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड, देयरफॉर अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, m1 m2 mn, तो ये हमारे लिए क्या है, मासेस है। तो फिर अभी यहाँ पर कैसा लिखेंगे, यहाँ पर देखो m1 m2 और हमारा एक आता है कि mn तक है, ये हमारे क्या मासेस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी यहाँ पर देखो देयरफॉर R1 R2 अप टू Rn परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी हमने यहाँ पर क्या बोला कि m1 m2 एंड mn ये हमारे लिए क्या मासेस है, और R1 R2 एंड Rn ये हमारे लिए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ पर है, हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये हमारे लिए क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अभी ये हमारे डिस्टेंस हमारे कहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे हमारे डिस्टेंस कहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर देखो R2 R1 Rn ये सारे डिस्टेंस हमारे कहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी इसके बाद फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अभी हम इसको कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर देखो देयरफॉर अभी हमारा क्या कहता है, हमारी डेफिनेशन सबसे पहले आप क्या करो, उसके पहले मासेस लो, उसके मासेस आप क्या करो, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करो, और उसका क्या करो, आप स्क्वायर करो। तो अभी हम वैसे करेंगे। तो कैसा करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अभी I इज इक्वल टू m1 R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा m2 R2 स्क्वायर mn Rn स्क्वायर। तो आपको यहाँ तक समझ में आना होगा, यानी हमने इसको ऐसा लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में, यानी हमारे पास ऐसा आ चुका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या कर दिया, पहला मास लिया, यहाँ पर देखो हमने पहला मास लिया, फिर उसको पहला डिस्टेंस लिया, फिर हमने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी हमने उसको क्या कर दिया, सम कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, दूसरा मास लिया और हमने उसका दूसरा डिस्टेंस यहाँ पर लिया, उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमने ऐसा हमने कहाँ तक किया, यमन तक, कहाँ तक किया हमने ऐसा यमन, फिर हमने यमन किया, फिर क्या किया हमने Rn का स्क्वायर किया। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी हम इसको कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर देखो देयरफॉर I इज इक्वल टू, अभी ये हमारे लिए क्या है, एडिशन में। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, समेशन यूज करेंगे। अभी समेशन का मीनिंग क्या होता है, सबको ऐड करना। तो अभी हम इसको कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर देखो I इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पर क्या आएगा हमारा n, और इसके नीचे हमारा क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1। फिर हमारे पास अभी क्या आएगा, यहाँ पर mi प्लस mi ri स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने इसको ऐसा लिख दिया। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि समेशन का मीनिंग क्या होता है, सबको ऐड करना। तो हमने क्या कर दिया, इस सबको ऐड कर दिया, हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो फिर अभी हम इसको कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो I की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अभी हमारे पास बन चुका है। और आपको बोर्ड एग्जाम में आपको इतना लिखना पड़ेगा। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको 2 से 3 मार्क्स इसके मिल जाएंगे आराम से। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कैसा बना। तो अब इसका जैसा यूनिट क्या आएगा हमारे पास, केजी
मीटर स्क्वायर, तो आपको समझ में आ रहा है। इसका जैसा यूनिट हमारे पास क्या आएंगे, केजी मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या आएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।